जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का हमारे साथ होना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। संगत जी, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और जब गुरु महाराज हमारे साथ होते हैं तो वो जो मुश्किल टाइम है उसको काटना बहुत इजी हो जाता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का एक प्रोसीजर था जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना था। संगत जी, कैसे गुरु महाराज ने सही टाइम पे सब कुछ काम करवा दिया। वो वहाँ लेके गए, रास्ते में पूरे रास्ते गुरु महाराज एंजल नंबर्स दिखाते हुए लेके गए। वहाँ पे जाने के बाद संगत जी हर चीज़ गुरु महाराज ने प्लान की हुई थी। 11 बजे वो प्रोसीजर शुरू हुआ। हम गए पहले थे लेकिन जो टाइमिंग्स गुरु महाराज ने तय कर रखे हैं संगत जी, वो जो 2 घंटे मैं बैठी, पहले ऐसा कुछ मेडिकल इशू हुआ, जैसे हम गए तो बहुत नेगेटिविटी होती थी, लेकिन अब गुरु महाराज के सत्संग सुनो ऐसा लगता है गुरु महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, मैं सुनते सुनते मेरी आंखें बंद थी और गुरु महाराज ने इतना ध्यान रखते हैं कि एक नर्स आई, एक वार्म ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाला। संगत जी, इतना प्यार कोई और नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा गुरु जो है ना वही करते हैं। संगत जी, हर जगह हमारा इतना ध्यान और अच्छे से वो प्रोसीजर हो गया और हम ठीक ठाक वापस ले आए। गुरु महाराज घर आने के बाद मन में थोड़ी सी कोई बात आती है और गुरु महाराज ने एक बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मन में छोटी छोटी इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं अगर आती भी हैं और चली भी जाएं और हम गुरु महाराज से कुछ भी ना बोलें, तब भी वो इतने प्यारे गुरु वो हर चीज़ सुन लेते हैं और वो हर चीज़ करवा देते हैं। समझ नहीं आता कि ऐसा भी रब होता है इतना प्यारा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर दुख के लिए, हर सुख के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतने कष्टों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी डॉटर ने गुरु महाराज का लॉकेट अपने गले में डाला हुआ था। अचानक से उसका जो लॉकेट है वो टूट के गिर गया। संगत जी, पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरु महाराज ने काटा, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे ब्रदर इन लॉ चाइना गए हुए हैं और वो भी वही बता रहे थे कि वो पहले भी ट्रैवल करते हैं लेकिन इस बार गुरु महाराज लेके गए उनको, तो उनको एक एक्सपीरियंस डिफरेंट, हर जगह उनको ब्लेसिंग्स नंबर नज़र आना और लोगों का बिहेवियर जो पहले कुछ और था वो चेंज करना। संगत जी, ये सब गुरु महाराज करते हैं। इतना प्यार, इतना जो प्यार गुरु महाराज से मिलता है
है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे साथ कोई हमारे कर्म नहीं काट सकता। जो हमारे कर्म है वो हमें ही काटने हैं। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई है, चाहे मैं मुझसे कोई कितना भी प्यार करता हो, लेकिन वो कोई और नहीं काट सकता। लेकिन गुरु महाराज हमारे कर्म ही अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, ऐसा कौन हो सकता है? इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि मैं ही काम आऊँगा हमेशा। और संगत जी, ये बिल्कुल ट्रुथ है कि हर दुख हर सुख में मेरे गुरु महाराज मेरे साथ होते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज बहुत टाइम बाद अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। और सबसे पहले राज अंकल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने हमारी आवाज़ हमारे सत्संग गुरुजी तक उनके चरणों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करी। और आप सभी के सामने आज हम लोग अपना शुक्राना सत्संग दे पाते संगत जी, वो सिर्फ राज अंकल की वजह से। तो थैंक यू सो मच राज अंकल। और गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। हम लोगों को ये फील होने लगता है कि नहीं, गुरुजी ने हमारे साथ बुरा कर दिया। सच पूछो तो मैं भी ऐसी थी। मैं गुरुजी को कोसती थी, गुरुजी को गलत सलत बोलती थी, लेकिन वो तो पिता है ना। पिता तो हर चीज़ बच्चे की बर्दाश्त करता है, और उनको पता होता है कि बच्चा दुखी है तो रो रहा है, चिल्ला रहा है और मुझे गलत सलत बोल रहा है। इसलिए गुरुजी हमें माफ़ करते हैं। गुरुजी बहुत भोले हैं, और गुरुजी के आगे हम जो भी अरदास करते हैं ना, वो हमेशा पूरी होती है। वो सिर्फ हम लोगों को एक सिग्नल शायद नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन गुरुजी का एक अपना तरीका है उस अरदास को पूरा करने का। संगत जी, काफ़ी टाइम से मैं अपने हस्बैंड अंकल से दूर हूँ, और इस बीच हम लोग त्योहार तो हमेशा ऑलवेज़ ही मेरे अकेले ही होते हैं, लेकिन जो छोटे त्योहार भी उनके साथ मैं मनाती थी। इस बार तो वो भी मेरे नसीब में नहीं हुए, लेकिन घर की तंगियाँ और फाइनेंशियली हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब हुए। और कल तो मुझे ये भी पता लगा कि पूरे महीने जिस बजट का इंतज़ार एक हर औरत करती है, हर पत्नी करती है, वो बजट भी मुझे इस बार वो नहीं भेज पा रहे हैं। और ऐसे में मैं भी हेल्पलेस हो गई, क्योंकि मेरी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही इस वक्त मैं कर पा रही हूँ जॉब। है हेल्थ इश्यूज़ मेरे बहुत सारे हैं, सो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ना जाने क्यों कि गुरुजी न तो सब वो ही संभालते हैं ना। कहते हैं कि हमारे सिर पर जब गुरुजी का हाथ है तो हम लोगों को डरना ही नहीं चाहिए। और कुछ टाइम पहले ही संगत जी मेरे एक दोस्त बने, जिन्हें हम शुभचिंतक कह सकते हैं, कि गुरुजी का हमेशा मुझे एक मैसेज आया करता था कि पुत्र, मैं तेरे लिए अपना एक बंदा भेज रहा हूँ। तो मैं सोचती थी ऐसे कौन होता है, कोई नहीं होता है। तो वो मुझे फ़ेसबुक के थ्रू मिले, और हमारी बातचीत ऐसे ही हम लोग जैसे थोड़ा नॉर्मल वे में, हम एक ही शहर के हैं तो हम बात करा करते थे। धीरे-धीरे मैंने उनको अपनी कंडीशंस बताई कि ऐसे मैं अकेली हूँ और अकेली रहती हूँ। तो वो मुझे इतना सपोर्ट करने लगे कि जब जैसे ही मेरे हस्बैंड अंकल जी ने मुझे बोला कि इस बार बजट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत रोई। कल मैं रोती रही। उसके बाद मेरे फ्रेंड आए तो उन्होंने मुझे थोड़ी-सी हेल्प करी। चाहे वो थोड़ी थी, चाहे ज़्यादा थी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थी। और उनको, मतलब मैं सच बताऊँ, उस वक़्त तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आधी रात को मैं रात को सो नहीं पाती कि आगे कैसे होगा, कैसे सब कुछ चलेगा। हालाँकि जो चीज़ें ज़रूरी थी वो उनके दिए पैसों में से पूरी हो गई। लेकिन आगे अब चैलेंज है कि घर पे खाना कैसे आएगा, कैसे होगा, सब कुछ बजट हिला हुआ है, सब कुछ ख़त्म है, राशनिंग सारा करने वाला है दोबारा। ऐसे में पता नहीं संगत जी, मेरे अंदर एक विल पावर आई, और मेरे मन में जितने भी सत्संग सुनती थी आज तक, सब में यही होता था कि गुरुजी सब देख रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, हमें मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं है।
जो लोग घबरा जाते हैं वो लोग सिर्फ रोते हैं। और मेरे दोस्त ने भी मुझे वही चीज़ बोली जो गुरुजी के सत्संग में मैं सुनती हूँ हमेशा, कि रोना नहीं है, रोने से कोई हल नहीं निकलता है, गुरुजी हैं वो अपने आप देखेंगे। और यही चीज़ मैंने कल गुरुजी के सामने आधी रात को बोली कि गुरुजी अब आप ही देखो, कहाँ से राशन आएगा, कहाँ से दिवाली मनेगी, कैसे होगा, ये आप देखो। और आज यकीन है कि मेरी दिवाली खूब खुशियों भरी होगी, खूब धूमधाम से होगी। मेरी बच्ची छोटी-सी है, 9 साल की है, उसके सपने भी पूरे करेंगे गुरुजी, क्योंकि वो मेरी नहीं गुरुजी की बेटी है, मैं भी गुरुजी की बेटी हूँ। हम इस दुनिया में परमेश्वर की वजह से हैं और वो परमेश्वर भी हमें सँभालेगा, सब कुछ वही देखेंगे। तो बस ये सोच के ना आज मेरी आवाज़ में आप लोगों को भी कहीं से भी संगत जी दुःख नहीं दिख रहा होगा, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं रो रही हूँ या मैं दुखी हूँ, हताश हूँ, नहीं। मैं सच बताऊँ कि मेरे साथ ये मिरेकल ही है गुरुजी का, कि मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे शिकन नहीं है। कल तक मैं रोई थी, बहुत रोई थी। जब मेरे दोस्त मेरे पास आए, थोड़ी-सी मदद उन्होंने करी, उनको मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे पास आए, मुझे गले लगाया और मुझे बोले कि अब बच्चे तुझे घबराना नहीं है। उस दोस्त में मुझे गुरुजी का चेहरा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं फूट-फूट के रो पड़ूँ, और मैं रोई भी उनके सामने। उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया और बोले कि नहीं, मैं जितना भी हो सकेगा आपके लिए करूँगा। और ये बात मेरे लिए रात भर मैं उनके लिए सोचती रही। मैंने कि ये फ़रिश्ता मेरी ज़िंदगी में गुरुजी ने इसीलिए ही दिया था कि आज का ये दिन आना था, और गुरुजी को पहले ही पता था। बस गुरुजी के क्या ही कहने, गुरुजी के अपने ही तरीके हैं। संगत जी के वो हमें किस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि बटरफ्लाइज़ देख ली, पिजन्स देख लिए, पीकॉक्स देख लिए, तो चलो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। लेकिन गुरुजी इस शांत तरीके से हम लोगों को इतना खुफियाना ब्लेसिंग्स देते हैं, इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। और उस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि गुरुजी हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब दाम्पत्य जीवन जो होता है ना हस्बैंड वाइफ का, जो अब उसमें तकलीफ आती है तो सबसे पहले औरत टूटती है, आदमी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के खड़ा होता है। लेकिन इस बार मेरे साथ अलग हुआ, मेरे हस्बैंड अंकल जी टूटे, लेकिन मैं उनको स्ट्रॉन्गली बोल रही हूँ कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। और वो भी शायद हैरान ही हो रहे होंगे, मैंने तो उनके दिल की बात उनसे पूछी नहीं है, लेकिन वो हैरान ही हो रहे होंगे कि मेरी वाइफ इस हालात में भी कैसे खुश है, कैसे वो मुझे सांत्वना दे रही है, कैसे वो मुझे बोल रही है कि आप पॉजिटिव रहो। ये सब सच बताऊँ तो कुछ नहीं है, शायद उनको लगता होगा कि मैंने अरेंजमेंट कर लिया, अरेंजमेंट कुछ नहीं है, आज भी घर पे कुछ नहीं है सच बताऊँ तो। लेकिन गुरुजी खाना दे रहे हैं, खाने को भूखी नहीं हूँ। और मेरी बेटी के लिए गुरुजी दिवाली भी खूब धूमधाम मनाएंगे। मेरी पूरी उम्मीद उम्मीद क्या, मेरा विश्वास है कि गुरुजी जो मैंने मांगा है मुझे वो देंगे। अभी तो 15 तारीख है, 20 तारीख में तो बहुत देर है। तो गुरुजी चाहे तो चुटकी बजाकर एक पल में पासा पलट देते हैं। तो बस बहुत सारी उम्मीद के साथ, उम्मीद नहीं, बहुत सारे यकीन के साथ अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और इस यकीन के साथ कि मैं दिवाली के बाद आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मुझे वो दिया गुरुजी ने जिसकी मुझे नाउम्मीदी थी। मुझे वो दिया गुरुजी ने जिसके लिए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और गुरुजी देंगे, ये ज़रूर होगा। बस मैं बहुत खुश हूँ, खुशी हूँ। मैं मतलब मुझे कहीं से कोई ऐसा गम नहीं कि मेरे घर पे खाना नहीं है, राशन नहीं है। मुझे पता है गुरुजी अपने आप देंगे, क्योंकि गुरुजी को भी भोग लगाना होता है मुझे। तो गुरुजी अपने आप लाएँगे, जहाँ से मर्ज़ी लाएँगे, और खूब सारे आशीर्वाद के साथ मुझे खूब सारी प्यारी-प्यारी सी दिवाली देखने को मिलेगी। तो जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं।
हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। आज वीरवार है, गुरु जी का दिन, गुरुवार है, मेरे गुरुपा का दिन, महाशिव का दिन भी है। तो गुरु जी एक छोटा सा शुक्राना। अभी 3-4 दिन पहले गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी संगत जी। बस ऑफिस से आते ही उनको वैसे वाटरी वॉमिट स्टार्ट हो गए, हर 1-1 1.5 घंटे के बाद, मतलब विद इन 6-7 आवर्स 5 टाइम्स हो गया। मैं बहुत घबरा गई और एकदम वो ऐसे हो रहे थे जैसे ना ऊपर ना नीचे, ऐसे बहुत बुरा हाल। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, वहाँ से मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मंगवाया, उससे भी मतलब ऐसे नहीं लग रहा था। लेकिन मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी, आपको मालूम है, आपके स्वरूप के आगे आकर मैंने बोला, गुरुजी ये गुरुपा आप अपने बेटे को बचा लो, देखो कैसी तबीयत हो रही है। फिर मैंने गुरुपा के चरणों से लगाकर चंदन तिलक अपने हस्बैंड के माथे में लगाया और गुरुजी का ब्रेसलेट उनके हाथों में पहनाया। पसीने बहुत आ रहे थे, पता नहीं क्या इन्फेक्शन हो गया था या क्या हुआ था, क्या निगेटिविटी थी, इतनी डार्क ग्रीन ब्लैक जैसी वॉमिट वाटरी हो रहा था। तो गुरुजी फिर इनको धीरे, संगत जी सॉरी, इनको फिर जब मैंने ब्रेसलेट पहना के मैंने कहा अब आप थोड़ा सा मेडिसिन लेके लेट जाओ, तो थोड़ी इनकी पूरी रात बीच बीच में आंख लगी, लेकिन फिर इतनी मतलब जगह जगह से रहे और मैं पूरी रात जगी रही, जिससे मेरी भी तबीयत खराब हो गई अगले दिन। मौसम की चेंज की वजह से कोल्ड तो था ही और रात भर नहीं सोई, मेरी भी तबीयत खराब हो गई। फिर गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड की नेक्स्ट डे तबीयत थोड़ी ठीक हुई, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैंने आपको भी बोला, गुरुजी देखो दिवाली सिर पर है और मेरी भी तबीयत ऐसी रहेगी तो कैसे होगा, आप कल तक मुझको प्लीज खड़ा कर देना, मैं आज एक रात में क्रोसिन ले लेती हूँ, लेकिन गुरुजी आपकी आशीर्वाद होगा तभी मैं ठीक होंगी। और सच में मैं तो सोच भी नहीं सक रही थी कि मेरा ऐसे, अगले दिन मैं जब उठी हूँ तो मैं बहुत अच्छा फिट फील कर रही थी। सारा मैंने घर वर भी सब अच्छे से संभाला करा, और बस गुरुपा की कृपा इसी तरह बनी रहती है। संकट आते हैं जाते हैं, गुरुजी जो हैं बस बिल्कुल उबार देते हैं। अभी भी एक मैसेज आ रहा है, तेरे पुत्र पे संकट है उसे बचा ले। अब गुरुजी बताइए मैं क्या क्या करूं, मैं कैसे, आपके होते मैं तो इतनी निडर रहती हूँ, इतनी बेपरवाह कि मेरे गुरुपा हैं, कोई भी हो रहा है कुछ भी तो उनकी तो दिव्य दृष्टि उनको दिख रही है, वो अपने बच्चों पर कृपा रख करेंगे। और होता तो वैसे ही है गुरुजी, लेकिन बस यही है थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे प्रिय भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज। बस सब एकदम से मौसम बदला है ना गुरुजी, तो सबकी थोड़ी थोड़ी तबीयत ऐसे ही हो रही है। तो बस हम आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं गुरुजी कि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पर रहे और हम सब ठीक रहें। तो गुरुजी की छोटा सा शुक्राना आपके चरणों में है, आपके गुरु मंत्र के साथ यहाँ समापन करती हूँ। फिर एक बड़ा सा शुक्राना लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ, जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की। तो मैं अपना आज का गुरुवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं। सत्संग सुनवा कर ही हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज भी संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, उसमें था पुत्र आफत आ रही है चारों तरफ से। अभी ये सत्संग सुन, तेरे पूरे परिवार पर आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं। सत्संग पूरा सुन, मजाक मत समझना और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है मुझे और मेरे परिवार को आने वाले संकट परेशानी से बचाने के लिए, सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था आज गुरुवार के साथ साथ तुझे 7 नंबर की ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ। आज एकादशी का दिन तुझे एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी, तो जल्दी से सत्संग सुन। तो गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए और एकादशी के दिन आज सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था तेरा समय पूरा हो गया है, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए सत्संग भेजा है, इसे अभी सुन तुरंत। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमें कितनी बार ही न्यू लाइफ ब्लेस कर चुके हैं, उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुनवा कर वो हमारे संकटों कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था पुत्र तेरे परिवार का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है और तू जल्दी से ये सत्संग सुन, तुरंत सत्संग सुन, अनहोनी 100% टल जाएगी। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे परिवार के संकट कष्ट को अपने ऊपर लेकर हमें सत्संग सुनवा कर अनहोनी को 100% टालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था एक ऐसा हादसा तेरे साथ होना है जिसका दर्द भी तुझे तड़पा देगा, अभी सत्संग सुन और अपना बचाव कर ले। मेरी नहीं सुनी तो मछली की तरह तड़पती रह जाएगी, फिर ना कहना कि गुरुजी आप तो मेरे साथ थे, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ सत्संग सुनवा कर हमारे संकटों कष्टों को कटवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं और आने वाले संकट कष्ट से बचा रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ने ये सत्संग पूरा सुन लिया है गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुना है, उसमें था मेरी बेटी ये सत्संग तेरे बच्चे के लिए अर्जेंट करवाया है, उसके ऊपर जानलेवा कष्ट मंडरा रहा है, ये सत्संग अभी सुन, मैं उसे गोद में उठा लूँगा, कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से सत्संग सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे बच्चे के ऊपर जो भी जानलेवा कष्ट मंडरा रहा था, सत्संग सुनवा कर ही उसे दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना और अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना। अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ अपनी नातिन के सिर पर भी बनाए रखना गुरुपा। आप चाहे जितने मर्जी सत्संग सुनवा दो, आपकी बेटी सत्संग सुनने के लिए तैयार है गुरुपा। बस अपनी नातिन पे कोई संकट कष्ट मत आने देना, आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था एकादशी और गुरुवार तेरे गुरु का वार है, अगर तेरे घर के मंदिर में ये एक चीज़ है तो इसे जल्दी से निकाल दे, यह सत्संग तेरे लिए औषधि का काम करेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही शंकर जी गुरुजी बताते हैं कि हमें मंदिर से क्या चीज़ हटानी है, क्या करना है, उसके लिए भी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। शंकर जी गुरुजी का मैसेज आया, वो कहते हैं पुत्र तेरी परेशानियों का हल निकल गया है, मैंने समय के चक्कर को तेरी ओर कर दिया है, अच्छे कर्मों का हिसाब तेरे नाम लिख दिया है, तेरे अच्छे कर्मों 4 गुना बढ़ाकर तुझे मिलने वाले हैं, भूल कर भी किसी का भी मन ना दुखाना, तेरे दुखों का अंत हो रहा है, बस सब्र कर और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मेरी परेशानियों का हल निकालने के लिए
और समय के चक्कर को मेरी ओर घुमाने के लिए और मेरे अच्छे कर्मों का हिसाब 4 गुना बढ़ाने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना शुक्राना। मेरे दुखों का अंत करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, पीड़ा तेरी जंग नहीं थी, वह सोना थी जिससे तप कर तुझे कुंदन बनाया था। तो चिंता ना कर बेटा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने इस बच्ची को सोने में तपाकर कुंदन बनाने के लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, आज वीरवार की शाम तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर। अनदेखा ना करना और शुक्राना करना। आज की ब्लेसिंग्स तेरे पूरे परिवार के लिए है, तो दिल से शुक्राना करना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी आज वीरवार की शाम का आपका दिल से शुक्राना करती है, अपनी इस बच्ची की ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए और खुशखबरी लेकर आने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपका इंतज़ार करेगी और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु कहते हैं, बेटी बहुत सह लिया तूने, अब तेरे आंसू मैंने मोती बना दिए हैं। तेरी हर परीक्षा पूरी हो चुकी है। आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ खुशियों का अमृत लेकर। बस तू मुस्कुरा और बोल शुक्राना गुरुजी। अब तेरा वक्त बदल चुका है और ये संदेश सारे संगत परिवार तक पहुँचा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची के आंसुओं को मोती बनाने के लिए और हर परीक्षा पूरी करने के लिए मेरी अनंतम शुक्राना। और मेरी ज़िंदगी में खुशियों का अमृत लेकर आने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, टेंशन ना ले मेरी बच्ची, तेरे गुरु तेरे नाल खड़े हैं। आज वीरवार तेरे घर की छत से 3 वरदान उतर रहे हैं, धन स्वास्थ्य और शांति। जिसने भी आज दिल से शुक्राना कहा उसे वो मिलेगा जो उसने कल्पना में भी नहीं मांगा। जल्दी से शुक्राना कर और ब्लेसिंग्स को आगे भेज। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। अपनी इस बच्ची की छत पर 3 वरदान उतारने के लिए, धन स्वास्थ्य और शांति उतारने के लिए अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, चिंता ना कर, कष्ट और विपत्तियाँ सब का आज अंत कर दिया है। तेरे औखे कर्म मुक गए बेटी। आज गुरुवार तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही वो शाम है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज तुझे वो खजाना ब्लेस किया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे हिस्से में आज ऐसी कृपा लिखी गई है जो तुझे वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तू खुद को कभी सोच भी नहीं पाई थी। अब देर मत कर, शुक्राना कर और सारे संगत परिवार के साथ ये मैसेज शेयर कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस बच्ची के जीवन के सारी चिंताओं, कष्ट और विपत्तियों का अंत करने के लिए अनंतम शुक्राना और अपनी इस बच्ची को ब्लेस करने के लिए लख लख बार शुक्राना। इस बच्ची की किस्मत की दिशा बदलने के लिए और आज उससे वो खजाना ब्लेस करने के लिए जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती। अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना 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 गुरुपा। आपकी बेटी मैसेज सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है। जिस प्रकार आप अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार को भी ऐसे ही ब्लेस करें। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी कहते हैं, इस एक हफ्ते में तेरा काम पूरा हो जाएगा। गुरुजी की मेहर से सब तेरे हक में ही होगा। पुत्र, ये दिवाली तेरे बच्चों की ज़िंदगी की चिंता, कर्जा, बीमारी, दुख, दर्द सब ले जाएगी। तेरे बच्चे की
अरदास मैं खाली नहीं जाने दूंगा। बहुत बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया हुआ है मैंने, अब तू उसके नाम से भी हाज़िरी लगा दे, सारे काम बन जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। आपकी बेटी अपनी बच्ची की तरफ से भी आपके चरणों में हाज़िरी लगा रही है, उसकी तरफ से भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी इस बच्ची के जीवन से चिंताओं, परेशानियों को, बीमारियों को, दुख दर्द को दूर करने के लिए और उसे ब्लेस करने के लिए, उसकी अरदास को कबूल करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं ऐसे संगत जी गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू अपने बच्चे की टेंशन बिल्कुल भी मत ले, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, मैं उसके अंग संग हूँ और उसको हर पल ब्लेस कर रहा हूँ। वो सभी एग्ज़ाम्स में पास होगी, खूब नाम कमाएगी। उसे कहना सोने से पहले मंत्र जाप किया करे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। अपनी नातिन को ब्लेस करने के लिए, उसके अंग संग सहाय रहने के लिए, उसे अपना आशीर्वाद देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी गुरुपा, वो भी आपका मंत्र जाप करती है और आपका जल प्रसाद भी लेती है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मैं ऐसे संगत जी गुरु कहते हैं, क्यों किसी बात से घबरा रही है, मैं बैठा सब देख रहा हूँ, तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रख अपने गुरु जी पे, शुक्राना करते रहना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी को पता है कि आप हर पल उसे और उसके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और आपकी बेटी के साथ आपके होते हुए कोई कुछ गलत नहीं कर सकता, उसके लिए अनंतम शुक्राना। अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर दुख तकलीफ़ से बचाने का शुक्राना, मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, मुझे एक नेक इंसान बनाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे संकटों कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं। और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें और उनकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट और कष्ट आ रहे हैं वो कट सकें, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने की सेवा दे रखी है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ़ कर दें। गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना और अपनी इस बेटी से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। गुरुपा, आपकी बेटी आपके बिना कुछ नहीं है। गुरुपा, अपनी इस बच्ची को बस ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है, उसे अपनी बेटी बनाने के लिए, उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, उसके संकटों कष्टों को दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आज भी आपने मुझे ब्लू, ब्राउन और येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 5 थर्सडे कड़ा प्रसाद का भोग लगाने का आदेश दिया हुआ है, तो आज तीसरा थर्सडे था, तो आज भी गुरु जी ने मुझे उसमें ओम के दर्शन दिए, चाय प्रसाद में भी और कड़ा प्रसाद में भी। उसके लिए गुरु जी का लख लख वार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस ऐसे ही अपना कृपा भरा हाथ गुरुपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना। आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ राज अंकल के चैनल पे। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र उच्चारण करना चाहूँगी, गुरु जी का महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। साथ संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड के घर में सत्संग था। उसने नया मकान लिया है, तो उसने गुरु जी का शुक्राना करने के लिए सत्संग करवाया था। तो मैं भी वहाँ गई थी गुरु जी की रहमत से। वहाँ पर मैं ना गुरु जी से यही बार बार कह रही थी कि सब कहते हैं कि आपकी फ्रेगरेंस फ़ील होती है, फ्रेगरेंस फ़ील होती है। गुरु जी मुझे तो आज तक कभी फ्रेगरेंस फ़ील ही नहीं हुई। तो साथ संगत जी, अब सच जानना कि सत्संग शुरू हुए अभी 15-20 मिनट ही हुए थे कि मुझे ना चंदन की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तो मैंने सोचा शायद इन्होंने अगरबत्ती जलाई है। फिर जब मैंने आगे देखा तो वहाँ तो सिर्फ ज्योत ही जल रही थी, अगरबत्ती तो कहीं थी ही नहीं। फिर मुझे एकदम माइंड में आया कि हो ना हो ये गुरुजी अपनी प्रेजेंस मुझे फ़ील करा रहे हैं, जो कि मैं मन में सोच ही रही थी। सच में गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी फ्रेगरेंस फ़ील करवाने के लिए गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो कर दी। संगत जी, फिर थोड़ी देर बाद ना ऐसे लगा मुझे पानी की जैसे कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी हैं। 1 गिरी, 2 गिरी, 3 गिरी, 4 गिरी। मैं कहूँ पर शायद किसी ने हाथ धो के हाथ झटका हो तो शायद मेरे ऊपर पानी गिर गया हो। बाकी तो कहीं से पानी गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ना मैंने सोचा शायद चलो ये वैसे ही गिर गया होगा कहीं से। थोड़े दिन बाद ही गुरुजी मैं साथ संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी। उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि उनको ना गुरुजी की अमृत वर्षा ऐसे ही फील हुई थी कि उनके लिप के ऊपर बूंद पड़ी, 1 बारी पड़ी, फिर 2 बारी पड़ी, तो उनको भी पता लग गया कि ये गुरुजी ने अमृत वर्षा की है। तो मेरे माइंड में एकदम स्ट्राइक हुआ कि हो ना हो मेरे को भी उस दिन गुरुजी ने वो अमृत वर्षा ही की थी। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना। सत्संग पे जाते समय 777 की इतनी सारी गाड़ियाँ मुझे रास्ते में मिली। 777 की, 555, 222, 444 और कितनी सारी बटरफ्लाइज़ के दर्शन मुझे रास्ते में हुए। मैं गुरुजी का सारे रास्ते शुक्राना करती गई कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आप तो मेरे अंग संग ही हो। फिर संगत जी, वहाँ से ना मैं जल प्रसाद की 2 बॉटल्स लेकर आई। आप देखो कुछ दिन हुए अभी हमारे घर ना कोई आया, किसी काम से आया था। मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ एक्यूप्रेशर करते हैं, उनसे एक्यूप्रेशर कराती हैं वो लेडी। वो ना थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो ना पता नहीं वो बेचारी इतनी देर तक कहती रही कि मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ वैसे होता है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक जल प्रसाद की बॉटल इनको ही दे दूं। बेचारी इतनी परेशान है, जबकि आप एक्सटर्नली उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बेचारी मेंटली कुछ ज़्यादा ही फील करती, क्योंकि उनके ना यंग ब्रदर की डेथ हो गई। उसके बाद से ना जैसे वो सोच के ज़्यादा अपने आप को ना उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब थोड़ा सा किया हुआ है। पर यहाँ हमारे घर आके वो बड़ी खुश थी, बड़े अच्छे से बातें कर रही थी। तो शायद ये थॉट भी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला हो। तो जब वो जाने लगी तो मैंने बोला उनको कि ये ना मेरे पास एक ना सिमरन किया हुआ जल है, तो ये आप लेके जाओ। आप जब भी पानी पियोगे ना तो इसमें मिला के आप पीना। देखो जी, वो आज तक कभी हमारे घर नहीं आए थे, कभी भी हमारे घर नहीं आए थे। वो पहली बार जाना उन्होंने कहीं और था, तो ब्रदर इन लॉ मेरे यहाँ थे, उनसे एक्यूप्रेशर कराने के लिए वो हमारे यहाँ ही आ गए कि चलो वहीं पे करा लेते हैं। और देखो गुरुजी ने पहले ही जैसे उनके लिए वो जल प्रसाद की बोतल मेरे पास भेजी, तो मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं उनको दे दूं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके पास भी चली गई। ऐसे गुरुजी देखो कैसे कैसे करिश्मे करते हैं ना।
तो गुरु जी के महिमा का तो कोई बखान है ही नहीं। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरु जी ने खुद ही ना अपनी संगत में मुझे जोड़ा है, मेरा ही हाथ अपनी तरफ खींच लिया है। मेरे को जो गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब मेरा वो काम अच्छे से हो जाएगा संगत जी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा इतना मतलब बिल्कुल ना बनने वाला काम जो था ना, वो गुरु जी ने मेरा बनाया है और मेरा काम शुरू हुआ है। बस उस काम को थोड़ा सा मैं अभी परस्यू कर लूँ, उसके बाद मैं गुरु जी का एक अनंत शुक्राना फिर से मैं करूँगी। गुरु जी का शुक्राना, वैसे तो मैं शुक्राना गुरु जी का हर समय ही करती हूँ। गुरु जी मुझे कहते हैं कि अब तेरे ना जीवन में ना तो कोई बीमारी रहेगी, ना कोई दुख, ना तकलीफ़। मैंने तेरी सारी बीमारी वाली लाइन ही ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तुझे अब उनकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी खुशखबरी तुझे खुद ही आके बताएंगे। गुरुजी इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है गुरुजी, जो आपने ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों को दी हैं अपनी फ्रेगरेंस फील करा के गुरुजी। बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि जो मेरी बहन बेचारी कितने टाइम से बीमार है, उसके ऊपर भी कृपा करो। आपने मुझे एक दिन ये मैसेज भी दिया कि तेरी भैन नू भी मैं ब्लैस कर दिता। गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी, ਉਹਦੇ कष्ट दूर करो। वो बेचारी बड़ी मुसीबत च हैगी, ਤੁਹਾਡੀ ही संगत है गुरुजी। ਹੋਰ गुरुजी मैं ਉਹਦੇ बेटे वास्ते भी ਤੁਹਾਨੂੰ अरदास करी ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत 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 शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी राज अंकल मेरा हर सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके भंडारे हमेशा भर के रखना, उनके बच्चों के ऊपर हमेशा दया मेहर का हाथ रखना, अपनी सारी संगत के ऊपर दया मेहर का हाथ रखना। गुरु जी आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी इसलिए शुक्राना करे क्योंकि गुरुपा बोलते हैं शुक्राना अगर करोगी तो तुम्हारा उतना मैं कष्ट काटूँ। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना है, क्योंकि गए हफ्ते से गुरुपा बहुत अच्छे से मैसेज दे रहे थे मुझे, और उन्होंने घर ये सब कुछ ब्लेस किया था। मेरे बेटे को बीच में जॉब भी ब्लेस किया था, या वो बिजनेस भी कर सकता था, और बहुत ही मतलब ये। मगर संगत जी कैसा है ना, गुरुपा तो मैसेज देते हैं, पर हम लोग को भी तो हाथ पैर हिलाना चाहिए ना। अगर हम सिर्फ सोते रहेंगे, अगर हम इंटरव्यू को नहीं जाएंगे, सिर्फ खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और रात भर घूमेंगे और सुबह दिन भर सोते रहेंगे, तो अभी आप बताएं संगत जी, कहाँ से जॉब मिले और कहाँ से तुम बिजनेस कर पाओ? नहीं होएगा ना संगत जी। तो बस हमारे घर में यही सिलसिला चाल, क्योंकि मेरे बेटे का मेरे से बात से हम दोनों का जमता नहीं, कि जब से इसके मेरे अंकल जो ऑफ हुए, आज उनको 7वां साल चल, 4 साल तो हमारा लॉकडाउन में चले गया। उसके बाद से तो मेरे बेटे ने, उसने इंटरव्यू देता है और पता नहीं उसको जॉब नहीं लगता। अभी बहुत दिनों से सुन रही थी ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं हो रहा। गुरुपा ने इतनी ब्लैक मैजिक सब कुछ निकाल दिया संगत जी। अब वो ठीक ठाक है, वो जाता है बीता है, सिर्फ डॉक्टर को थोड़ा बताना है उसको, और वो सुनता नहीं, मेरी एक भी बात नहीं सुनता, अपनी मर्ज़ी से जीता है, अपनी मर्ज़ी से
कभी रात को खाना खाते चले जाते, सुबह आते। पूछने पर बोलते हैं मुझे बोर लगता है तो मैं जाता हूँ, क्या करूँ। तो फिर मैं बोली तो तू जॉब ढूंढ, जॉब पे लग जा, कि अपना टाइम वेस्ट करने का। अपने घर में 4 पैसे आएंगे तो मुझे भी हेल्प होएगा खर्चे में। तो देखो संगत जी, मेरे बेडरूम का दरवाजा का वो लकड़ी सड़ गया है, उसमें फंगस लग गया है, और मेरा दीवार को भी फंगस लगा है। और अभी आज ही की बात है, मैं बोलती हूँ, आज किचन का भी ऊपर का वो लीकेज की वजह से ऊपर का वो स्लैब थोड़ा गिर गया कोने का, और मेरा किचन को कबाड़ भी गिरने वाला था बीच में। अब वो सब हटा के पूरा बनाना पड़ेगा संगत जी। अब उतने सारे बनाने के लिए पैसे चाहिए ना। मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई सब आते, सब बोलते वाह दीदी कितना सुंदर घर बना है। आज लोगों की मेरे घर को नज़र लग गई संगत जी। आज मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ, पर मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गुरुपा ने बोला बेटा तो खुश रहा कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दी। मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिए ले संगत जी। अभी मैं तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए जी रही। मैं चाहती थी कि वो खुद को संभाले, जॉब करे, और अपने आप को वो खुशी से अपना ज़िंदगी बिताए, या कोई और लड़के से शादी करे। बस मेरी एक ही इच्छा है बस, और तो कुछ नहीं संगत जी। आज मैं उसी के लिए जी रही। आज गुरुपा नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं बोल, आज मैं संगत आपके सामने बात नहीं करती होती। संगत जी, मेरा दिल बहुत दर्द से भरा हुआ है, और मैं रोज गुरुपा के सामने रोती हूँ। गुरुपा मैसेज देते अच्छे अच्छे, और मैं गुरुपा को बोला गुरुपा आप इतने अच्छे मैसेज देते, अगर सामने वाले लोग हाथ पे नहीं लेंगे तो कैसे होगा, कुछ नहीं हो सकता है ना संगत जी। तो आज मैंने सिर्फ थोड़ा सा क्या बोला, मैं बोला इतना सोने से अगर रोज नॉनवेज खाना है तो उसके लिए पैसे लगते हैं। तो बस जाके अंदर बैठ के बेडरूम में खाना नहीं खाया। अब संगत जी आप बताओ मैं कहाँ से, नॉनवेज के लिए कितना महंगा है, और उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती। तो मैं कितना, जब से गुरुपा से जुड़ी, हम लोग के घर में नॉनवेज बहुत कम बनता है, कभी कभार महीने में 1 या 2 बार। संगत जी उसके लिए मेरे पास इतने पैसे भी नहीं रहते, क्योंकि आधा पैसा तो मेरा बेटा ही उड़ा देता है मुझे बिना बताए। आज मैं अंदर से बहुत टूटी। और संगत जी आज मैं यूट्यूब में एक आंटी जी, एक कार्ड वाली है, तो वो बता रही थी, बोल रही थी आने वाला 2026 में बोले बच्चे लोग कॉलेज स्कूल जाना छोड़ देंगे, माता पिता को भी छोड़ देंगे, वो सिर्फ अपने आप के लिए जिएंगे, और लोग मंदिर जाना छोड़ देंगे, मंदिर खाली पड़ा रहेगा, चर्च खाली पड़ा रहेगा, घर खाली हो जाएगा। ऐसे 2026 का वो बता रही थी। तो संगत जी मैं बोला 2026 तो बहुत दूर की बात है, अभी से ले लो ना, अभी से बच्चे लोग माता पिता को देखते नहीं, कितने माँ लोग दुखी, कितने पिता लोग दुखी। और संगत जी हम लोग क्रिश्चियन है ना, हम लोग प्रचार करने जाते हैं ना, हम किसी को पूछ जाते हैं ना घर पे परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताने, तो हमें पता चलता है संगत जी बहुत लोग दुखी है, बहुत लोगों को इतना तकलीफ, इतना कष्ट है ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। कि कभी कभी किसी को मैंने गुरुपा के बारे में बोलती, अभी कई लोग सुनते हैं कई लोग नहीं, मैं गुरुपा पे छोड़ देती। क्या करेगा संगत जी, मेरे को इतना दर्द भरा है ना कि पता नहीं, मुझे आज गले लगाने वाला भी कोई नहीं। आज गुरुपा है करके मैं हूँ संगत जी, बहुत दर्द से जिंदगी जा रहा है मेरा। मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, गुरुपा बोलते सुबह उठ जा, रात भर नींद नहीं आते संगत जी। एक तो थायराइड प्रॉब्लम, अस्थमा का तो कम हो गया, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से थायराइड ऊपर नीचे हो जाता अगर मैं टेंशन लेगी तो, इसके लिए मैं टेंशन नहीं लेती थी बीच में। अभी 1 हफ्ते से, ये 9 दिन तो बहुत अच्छा लगा मुझे, माता का मैंने वो चौकी किया तो पता नहीं अभी मेरे को फिर से तकलीफें होना शुरू हो गई। सॉरी संगत जी। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ खुश रहने का, क्योंकि गुरुपा मेरे घर को चला रहे, 20,000 महीना भाड़ा आते संगत जी, उसी से मेरा गुजारा चल रहा है। मेरा घर का मतलब रेंट का नहीं, मेरा खुद का अपना मकान है,
वो मेंटेनेंस देना, घर का खर्चा, वहाँ का मेंटेनेंस, बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ मैं। पर कोई बात नहीं, गुरुपा है न साथ में, बस जैसा तैसा चल जाएगा। फिर आज गुरुपा ने मेरे लिए नया नाइटी लेके दिया और एक ड्रेस भी लिया दिवाली के लिए। मैं जैसा तैसा बहन से पैसे लेके, और गुरुपा ने बोला तो वादा ज़रूर पूरा हो, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। गुरुपा जो बोलते वो बात होती। भले पैसे की कितनी भी दिक्कत हो, कहीं से कहीं इंतज़ाम हो ही जाता है। बस मुझे 2 महीना हो गया, 2-3 महीने से बड़े मंदिर नहीं आई हूँ, इधर अपना मलाड वाला में नहीं आई हूँ। मैं आना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। बारिश था, हाथ में पैसे नहीं थे, बीमार थी, घर का खर्चा, ये बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। गुरुपा जैसे तैसे चला रहे, बस गुरुपा के ऊपर ही मुझे पूरा भरोसा है। मैं उन्हीं के ऊपर सरेंडर कर चुकी हूँ। अब जो भी है मैं सब मेरे यीशु पे और गुरुपा पे छोड़ दिए ले संगत जी। बस मैं वही प्रार्थना करते, आप भी प्रार्थना करो कि आजकल के जितने भी जवान बच्चे हैं ना, अपने माँ लोग को खास करके मैं बोलती हूँ, उनको बचपन से ही ना अच्छी शिक्षा दो संगत जी। उन्हें परमेश्वर का ज्ञान पढ़ाओ, उनको बचपन से सिखाओ अपने काम काज कैसे करना है, क्या करना है। बड़े होने के बाद वो बच्चे नहीं सुनते संगत जी। देखो आज हमारे पास हम लोग भी ना रहते, पैसे है कल नहीं रहेगा, पर हमारा जो सीखा वो सीख बच्चे लोग में रहेगा तो वो सही दिशा में रहेंगे। आज मैंने बचपन से मेरे बच्चे को मैंने बाइबल का ज्ञान पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, मगर वो बिगड़ा नहीं है। मगर जब मेरे अंकल जो ऑफ होने के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा और गलत संगत में पड़ गया, वरना आज भी वो लड़की लोग ये सब मामलों से वो दूर है। मैं क्या करूँ संगत जी। तो बोलते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से सारी चीज़ें हो रही। गुरुपा ने तो सब ब्लैक मैजिक निकाला है, और अभी तो गुरुपा बोले तेरी दिवाली धूम धड़ाके से होगी बेटा, तो खुशियाँ मना, मिठाई मिठाई बंटवा, तो टेंशन मत ले। अब मैंने तो सब गुरुपा पे छोड़ दिया ले, इसके लिए मैंने मांगना कब का छोड़ दिया है। मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा के सामने जो घर में बनता है वो रखती हूँ। हाँ तो एक 10 मिनट बैठती हूँ, कभी नहीं भी बैठती हूँ, क्योंकि ऐसी मेरी हालत हो गई। इसके लिए संगत जी मुझसे कुछ गलती हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, और आप भी खुश रहिए और अपने बच्चों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए संगत जी। जहाँ तक हो सके नम्रता से ही पेश आइए, बस यही हमारा एक काम है माँ का। माँ कितना भी सेक्रीफाइस बच्चों के लिए दे सकती, पर बच्चे उतना नहीं दे सकते। फिर भी अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ, मैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो माफ़ी चाहती। थैंक यू।